गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सूर्यालुसेन जीके में। आज 10 दिसंबर 2020 है और इसका आज करेंट अफेयर्स देखेंगे, वन लाइनर में हम कंप्लीट करेंगे। 10 दिसंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया जाता है? पहला यही है। आज 10 दिसंबर 2020 है और इसका पहला करेंट अफेयर्स है। 10 दिसंबर को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। आज 10 दिसंबर 2020 को विश्व मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। अगला करंट अफेयर्स है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश राज्य के कीवी को हाल ही में जैविक प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला है ब्रेक डांस अब आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल हो जाएगा। जो डांस खेल है उसका आधिकारिक तौर पर ओलंपिक खेल का दर्जा मिल जाएगा। ब्रेक डांस को ओलंपिक खेल का दर्जा दे दिया गया है। आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग भारतीय टीम के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा टॉप 10 से बाहर हो गए हैं। जो आईसीसी की ताज़ा T20 रैंकिंग भारतीय टीम के जो गेंदबाज हैं जसप्रीत बुमराह और रोहित शर्मा को टॉप 10 से उनको संन्यास दे दिया गया है। अगला करंट अफेयर्स है। इंडियन बैंक ने निजी प्लेसमेंट आधार पर बॉन्ड जारी करके 1048 करोड़ रुपए जुटाए हैं। जो इंडियन बैंक है वो निजी प्लेसमेंट के आधार पर बॉन्ड जारी करके 1048 करोड़ रुपए जुटाए हैं। अगला करंट अफेयर्स है। दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गई है। जो माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में पड़ता है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, उसकी ऊंचाई 8,848 मीटर था, जो बढ़ के 8,848.86 सेंटीमीटर हो गया है। तो उसका ऊंचाई 86 सेंटीमीटर बढ़ गया है। आगे बढ़ते हैं। अर्जेंटीना फुटबॉल टीम के पूर्व कोच एलेजेंड्रो सबेला का हाल ही में 66 साल की उम्र में निधन हो गया उनका। उत्तर प्रदेश में लगभग 216.67 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत 4,333.40 रुपये करोड़ मिलेंगे। जो उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं 216.6 लाख किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना के तहत 4,333.40 करोड़ रुपए देंगे, किसानों को मुहैया कराएंगे। केंद्र सरकार ने हाल ही में संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने हाल ही में संन्यास ले चुके खिलाड़ियों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य ने 1000 खेलो इंडिया केंद्र खोलने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने जो खिलाड़ी संन्यास ले चुके हैं उनके लिए 1000 खेलो केंद्र का खोलने की घोषणा की गई है। भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया और शूटर एलावेनिस वालावीरा को द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडिया स्पोर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है।
जो भारतीय पहलवान हैं बजरंग पुनिया और शूटर एलावेनिस को द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इंडियन स्पोर्ट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट है स्वीडन के मोडो डुप्लांसिंग और वेनेजुएला के उलिमार रोजास 2020 पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं। जो स्वीडन के मोडो डुप्लांटिस हैं और वेनेजुएला के यूलिमार रोजास हैं 2020 के पुरुष और महिला विश्व एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं। विश्व एथलीट ऑफ द ईयर बन गए हैं। महाराष्ट्र राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को हाल ही में $10 लाख की पुरस्कार राशि वाले ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए चुना गया है। महाराष्ट्र राज्य के प्राथमिक विद्यालय शिक्षक रंजीत सिंह दिसाले को हाल ही में $10 लाख की पुरस्कार राशि वाले ग्लोबल टीचर प्राइजेस के लिए चुना गया है। अगला पॉइंट है भारत और कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्य बल बनाने का निर्णय लिया है। जो भारत और कतर जो देश है कतर निवेश प्राधिकरण द्वारा भारत में निवेश की सुविधा के लिए एक विशेष कार्य और बल बनाने की निर्णय ले लिया है। भारत और कतर दोनों देशों ने निर्णय ले लिया है, एक विशेष कार्य बल बनाने का निर्णय लिया है। अगला पॉइंट है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 8 मई 2020 को ICAI के स्टार्टअप मंथन 2.0 को संबोधित किया। ICAI का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया होता है। अगला पॉइंट है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकिंग व्यवसाय का संचालन करने के लिए कराड जनरल सहकारी बैंक है उसका लाइसेंस रद्द कर दिया है। RBI ने कराड जनता सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि बैंक के पास पर्याप्त वित्त नहीं है और कह दिया गया है उसमें कि पर्याप्त वित्त नहीं है। ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट किनिन अपनी तीव्र नैदानिक स्वीकृति के बाद ट्रायल के बाहर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली व्यक्ति बन गई हैं। कौन बन गई है? मार्गरेट कैनिन। ब्रिटेन की 90 वर्षीय महिला मार्गरेट कैनिन अपनी तीव्र नैदानिक स्वीकृति के बाद ट्रायल के बाहर फाइजर कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई हैं। अगला है पॉइंट कुवैत के अमीर शेख नवाब अल अहमद अल साहब ने खाड़ी अरब राज्य में संसदीय चुनावों के बाद शेख साब अल खालिद अल साहब को प्रधानमंत्री के रूप में फिर से नियुक्त किया है। अगला करंट अफेयर्स है, ये लास्ट है। वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण और अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, बायोकॉन की संस्थापक किरण मजुमदार-शो और HCL एंटरप्राइज की CEO रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम फोर्ब्स द्वारा दुनिया की 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में रखा गया है। जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण
और अमेरिका उपराष्ट्रपति कमला हैरिस और बायोकॉन की संस्थापक किरण मजूमदार शो और एसीएल इंटरप्राइज की सीईओ रोशनी नादर मल्होत्रा का नाम 100 सबसे शक्तिशाली महिलाओं में रख दिया गया है उनका नाम। तो हेलो दोस्तों, देखिए आज 10 दिसंबर 2020 था और इसका आज करेंट अफेयर्स हमने पूरा देख लिया। तो मेरा 11 दिसंबर 2020 का करेंट अफेयर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियोस को लाइक करें और कमेंट करें अगर कोई इसमें प्रश्न में दिक्कत हो तो। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।